नमस्ते। चलिए देखने वाले हैं कि कौन आपसे बात करना चाहता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन है वो इंसान जो आपसे बात करना चाहता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी पहुंचेंगे आपका संदेश होगा। ओके, तो कोई ऐसा इंसान है जिससे पास्ट में आपको धोखा दिया है, परेशान रहे हो और अब एक पछतावे की एनर्जी के अंदर है। इस इंसान से आप कनेक्शन में ज़रूर रहे हो। ओके, और पास्ट में इस इंसान ने या तो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, या आपने ना आपको इसने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कराया है, परेशान फील कराया है, बर्डन में रहे हो आप इसकी वजह से। ओके, हाँ, इनकी लाइफ में हो सकता है चॉइसेस रही हो या वेटिंग गेम रहा हो, इन एंड आउट सिचुएशन आपके बीच में हो गई, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, फिर जब फाइनली आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो तभी इंसान आपकी जीवन में वापस एंट्री लेना चाह रहे हैं इन्होंने। और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही हो सकती है, और आप जब वह सोच रहे थे कि इंसान आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए बोलेंगे, तो वहाँ आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया गया। तो इस चीज़ से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, हर्ट हुए हैं। ओके, इनकी वजह से आपने फाइनेंशियली भी कुछ ज़्यादा लॉस को झेला है, या कुछ चेंजेस आपके जीवन में हुआ है, या आपकी इंगेजमेंट तक टूटी है, या मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आई है। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। ओके, ये आपको जब मिलते ही आपको पहले पता था कि ये आपके लिए रेड फ्लैग है, ये रिश्ता मतलब टिकेगा नहीं ज़्यादा दिन, लेकिन आपके इमोशंस ऐड थे तो इसलिए आपने इसको चलने दिया कि शायद ये इंसान सुधर जाएगा, शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद के चक्कर में इस रिश्ते को आपने बहुत ज़्यादा खींच लिया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है, 3, 4 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं। ओके, जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ, ओके, मई, ओके, मार्च। तो ये मंथ आपके लिए किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इंसान रिलेटिव हो सकते हैं। ओके, इनकी भी और आपके बीच में चॉइसेस बहुत ज़्यादा रही हैं, है ना। ये मतलब एक प्ले बॉय की, प्ले गर्ल की एनर्जी के अंदर ज़्यादा थे, और एक डिसीजन इन्होंने कभी भी नहीं लिया है, ऐसा कोई है। ओके, अब शायद आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर चुके हो, अब आप अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हो, है ना। इमोशनली भी आप धीरे धीरे अपने जीवन में हील होते जा रहे हो। तो ये आपकी जो है पॉजिटिव एनर्जी जो इन्हें अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ओके, अब इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपको डिसअपॉइंटमेंट किया है, क्योंकि आप एक हीलिंग एनर्जी में, आपसे जो हीलिंग एनर्जी इन्हें मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती, तो इसलिए भी परेशान हो रही हैं कि अब आप मतलब चाहते हैं कि आपके पास आएँ, लेकिन इनको पता है कि इतना ज़्यादा मैस क्रिएट कर चुके हैं, इतना परेशान आपको कर चुके हैं कि अब क्या होगा। इनकी वजह से आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, 7-7 की एनर्जी है। ओके, तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूटे हैं, बिखरे हैं, लेकिन फाइनली अब आप अपने जीवन में एक स्टेबल पोजीशन के अंदर हैं। ओके, आपने अपने आप को टाइम दिया, और फिर उसके बाद में एक नई ज़िंदगी की नई चीज़ों की आप शुरू कर चुके हैं। जीवन में आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है, 11 नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। तो फाइनली अब जो ये इंसान है इसको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन तो है, साथ ही ये जो है आप ये वो तरीका जानना चाहता है जिससे आप अपने जीवन में इस हार्ट ब्रेक से निकल गए और बैलेंस को पा लिया है, और अब आपको परवाही नहीं हो रही, अब आप एक सक्सेसफुल लाइफ को लीड कर रहे हैं, है ना। आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ भी मिल रही है लाइफ के अंदर, तो उन चीज़ों को सीखना चाहता है। आपका चार्म बढ़ रहा है, और आपकी वीनस इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्ट आपकी तरफ हो रहे हैं। वैसे थोड़ी से इनके कैसे दिखते हैं, क्या है। ओके, ओके, आप और इनका जो है इन एंड आउट सिचुएशन बहुत ज़्यादा चली है ना, कभी आ गए कभी चले गए हैं, बैलेंस की कमी रही है इस सिचुएशन में, या बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने की कोशिश की, हमेशा लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट इनकी वजह से हुआ है। ओके, इनको सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, इनके लॉन्ग हेयर होंगे, अगर लड़की हैं तो ब्राउन कलर के, है ना, एंड लड़का है तो इनके जो मतलब थोड़े अच्छे खासे हेयर हैं, है ना, एकदम। ओके, ये खुद से सेल्फ ऑब्सेस्ड ज़्यादा है, ये इंसान जो भी है सेल्फ ऑब्सेस्ड ज़्यादा है। इनकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं, तो ये कोई प्ले बॉय की एनर्जी में तो पक्का थे। उनका कलर वाइट, नेवी ब्लू या ग्रीन कलर, इन तीनों में से कोई फेवरेट कलर हो सकता है। ये ज़्यादा ऐसे कपड़े पहनते होंगे। ओके, और जब भी मतलब इनका ज़्यादा भगवान पे ज़्यादा विश्वास नहीं होगा, ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे। इनको क्या बकवास करते रहते हैं, अगर आपने कुछ भी ऐसी चीज़ें बोली होंगी कि एंजल नंबर होते हैं या भगवान होते हैं, तो उन चीज़ों पर इनका यकीन नहीं होगा बहुत ज़्यादा। ओके, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की होंगी कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे हमेशा, जब तक ये आपकी लाइफ में है, जब तक ये जीवन में आपके, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यही सब संभालेंगे। लेकिन जब भी ज़रूरत हुई, जब भी ये वादा निभाने की बातें थी कि गायब हो गई, ठीक है, या आपको प्रोटेक्ट नहीं किया बल्कि खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है, और इनको खुद से सेल्फ ऑब्सेस्ड ज़्यादा है ये इंसान। ओके, फिजिकली भी फिट है। ओके, फिट है, इनको बहुत ज़्यादा जिम जाने का शौक होगा, या बॉडी मस्कुलर बॉडी है, लड़की है तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी हेल्दी है ना, हेल्दी। इनके नेम से एस में एस एच आता होगा, एस एच आता होगा, या आर ए आता होगा, टी से इनका नाम हो सकता है, डी से हो सकता है, एम से हो सकता है, एच हो सकता है, बी हो सकता है, एस हो सकता है, ओके, एल भी हो सकता है। हाँ, ओके, ये फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अपने जीवन में पहले भी थे, अभी भी जीवन में फाइनेंशियली स्टेबल हैं। ओके, कोई फाइनेंशियली इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इस इंसान की वजह से।
ओके, इन्होंने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा है, बल्कि आपकी फीलिंग्स का जो है मतलब ऐसे मजाक उड़ाया है। जब भी आपने कुछ भी बोला इनको, तो उन फीलिंग्स को उन्होंने कभी इग्नोर किया है, उन्हें समझा नहीं है। तो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, मतलब आप जो जिस चीज़ को पाने के लिए इस रिश्ते में गए थे ना, वो चीज़ आपको कभी मिली ही नहीं है। इस रिश्ते के अंदर प्यार, सम्मान, रेस्पेक्ट नहीं मिली, प्रोटेक्शन नहीं मिला है। तो इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में आप रहे हैं। लेकिन आपने इनको बहुत ज़्यादा मौके दिए, शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए, लेकिन कभी नहीं सुधरे हैं और आपके जीवन से चले गए। लेकिन अब ये इंसान देख रहे हैं कि आप हील हो चुके हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो और पहले जैसे नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं से तो ये आपको स्पाई कर पा रहे हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको वो चीज़ें सीखनी हैं कि ऐसे कैसे आप मतलब निकल गए, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अब इनके चंगुल में नहीं फंसने वाले हो, अब इनकी बातों में आप नहीं आते हो, अब मतलब पहले वाली पर्सनैलिटी आपकी नहीं रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा ये मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। ओके। इस इंसान को लेके बहुत सारे लोगों ने भी आपको बताया है ना, कि भाई आपके दोस्तों ने बताया होगा कि सही नहीं है, सही नहीं, लेकिन आपने सबकी बातों को इग्नोर किया। आपको अंदर से ही फील होता था, लेकिन उसको इग्नोर करके इनको परेशान, इनके लिए बोले, इनके लिए स्टैंड लिया, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं। अब क्या हो रहा है कि इंसान है ना बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है, इन्होंने जो भी आपके साथ किया, पश्चाताप की एनर्जी के अंदर है। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा लोगों से गॉसिप भी कर रहा है आपके बारे में कि मतलब कोई तो ऐसा इंसान हो, जो हो सकता है कि कुछ दोस्त आपके एक दूसरे से कनेक्ट हो, तो आप तक वो बात पहुंची कि ये इंसान आपको याद कर रहा है या बहुत ज़्यादा गिल्ट में, तो आप खुद ही इनसे बात कर लो। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि इस मुंह से आपके तरफ आएँ, तो चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि आप खुद इनसे बात करें। इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये जानते और ना जानते हो, लेकिन जाने जाने इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप इनकी लाइफ की तरफ खींचे जा रहे हो, है ना। फिर से आपको मतलब पुरानी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं बार बार में। ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, मतलब कुछ बुरी यादें हो सकती हैं, कुछ अच्छी भी हो सकती हैं। ये इंसान जो है ना, मतलब अब जो है हेल्प चाह रहा है कि कोई हेल्प मिल जाए, यूनिवर्स से मिल जाए या अपने दोस्तों से मिल जाए, और आप दोनों के बीच में फाइनली पैचअप हो जाए। तो ऐसी एनर्जी इनकी है। लेट्स सी, मैं आपके लिए एडवाइस देखना चाहूँगी कि इस बार आपको यहाँ पर सिचुएशन में एडवाइस क्या कर रहा है। ओके, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस इंसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा टूट गए, बिखर गए थे। अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है और पुरलुक हो रहा है। आप जैसे चाहो अपने जीवन को लिख सकते हो। जो भी झेलना था, जो परेशान हो रहा था, वो हो गया है। जो इन्होंने आपके साथ की थी, उन चीज़ों की कर्मों की शुरुआत इनकी हो गई। आने वाले 9 महीने के अंदर अंदर इनको और ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस का, कार्मिक लोगों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है और अभी सॉलिट्यूड की एनर्जी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इसलिए आपकी तरफ अटैक हो रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आपके मन में भी आ रहा है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरे जीवन में प्यार नहीं है, जो भी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज आप फील कर रहे हो, किसी भी तरीके से मन में बहुत ज़्यादा दुखी, तो यहाँ कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने मन को में ऐसी चीज़ें ना लेके आए। आने वाले 9 डेज 9 वीक में आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें शुरू होने वाली है। नई फ्रेश स्टार्ट को आप अटैक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर है ना प्राउड फील कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही यूनिक हो, ऑनेस्ट हो, एंड साथ ही साथ ऐसे इंसान हो जो हर किसी की तारीफ करते हैं, हर किसी का साथ देते हैं और हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इस चीज़ को आप मतलब अपनी किसी को फ़ायदा भी ना उठाने दें और अपनी ताकत के रूप में इसको जो है यूज़ कीजिए। एंड साथ ही साथ आप 9 डेज़ तक हनुमान चालीसा की पाठ कीजिए। आपकी जो भी समस्या है, मन में समस्या है, बाहर समस्या है, वो समाधान हो जाएगा। तो इसे कह रहे हैं इन्हें इनके हाल पे छोड़ दिया, अभी तो इनको और कर्मा मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान आप इसकी वजह से रहे हैं, और इन्हें खुद ही आप तक पहुँचने दीजिएगा और तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। जो भी आपका इंट्यूशन आता है, जो आप करना चाहते हैं, वो तब, अभी से बार बार सोचे ना। तो ये आपके लिए फाइनल एडवाइस है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। जहाँ भी हैं खुश रहें। धन्यवाद।